अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जब से सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन की बाहमी मुशावरत से इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है, तब से हम ये देख रहे हैं कि जो सियासी सरगर्मियां हैं सियासी जमातों की, उनमें तेज़ी आती जा रही है। जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते जो है वो कर रही है, बहाल करिए। बिलखुसूस सिंध पर फोकस दिखाई देती है। हमें पता है कि पिछले कुछ दिनों पुरानी ही बात है कि बशीर मेमन साहब, जिनको अब पार्टी का सिंध का सदर भी नामजद कर दिया गया है, उन्होंने GDA के सरबराह से पहले राब्ता किया, फिर मुलाकात की, उसके बाद इलेक्शंस में एक दूसरे के साथ ताउन करने पर इत्तफाक भी हुआ। वहीं हम देख रहे हैं कि आज MQM के आला सतह वफ्द की मुलाकात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आला क़यादत के साथ लाहौर में, और यही खबर सामने आ रही है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, दोनों जमातें वो मिलकर कंटेस्ट करेंगी। गो के अयाज सादिक साहब की एक स्टेटमेंट कि हमारा किसी से इत्तेहाद नहीं हुआ, इत्तेहाद जो है इलेक्शन के बाद ही होगा, जो भी होगा, उसने कुछ डाउट्स क्रिएट कर दिए हैं। तो क्या सूरत हाल है एग्जैक्टली, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात वाज़ेह होती चली जा रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने आप को जो है एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के तौर पर पेश करना चाह रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध के अंदर। तो ये मामला कहां पर जाएगा? PMLN तो हम देख रहे हैं कि इस तरह के रवाबित बहाल कर रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक सोलो फ्लाइट करती हुई नजर आ रही है। ये जो सारी सिचुएशन है, इसके अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जहां पे सोलो फ्लाइट कर रहे हैं, वहीं पर वो ये भी कहते हुए पाए गए हैं कि उनको अगला वज़ीर आज़म नजर नहीं आ रहा कि लाहौर से होगा। जरदारी साहब का ये कहना है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। अब इन दोनों सियासी जमातों की आपस का तो जो मामला चल रहा है, वहीं पर हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों सियासी जमातें ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मुकम्मल तौर पर इग्नोर नहीं कर रही, बल्कि इस बात का इंदिया दिया गया है कि उनसे भी राब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन दी अदर हैंड पूरे मुल्क से वो भी कह रहे हैं कि हम भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे, उसका उन्होंने भी ऐलान किया। तो ये सारी सूरत हाल कहाँ जा रही है, मुल्क का सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में कैसा होगा, यही जानने के लिए दो बहुत ही सीनियर तज्जियाकार और बहुत ही सीनियर सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। साथ ही येट अनदर वेरी सीनियर नेम नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी भी, आपके वक्त के लिए। मैं नज़ीर लगारी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। अगर थोड़ा सा पहले अपडेट आपके पास जो आपकी ज़राए से इन्फॉर्मेशन है, आज जो मुलाकात हुई MQM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान, क्या इलेक्टोरल इत्तेहाद के ऊपर इत्तफाक हो गया? थोड़ा सा एक तो ये कह दीजिएगा, और साथ ही साथ आप इस मुलाकात को अदरवाइज कैसे देख रहे हैं? देखिए, सियासी मुलाकातें होती रहनी चाहिए, लोगों के सियासी लोगों के रवाबित भी होते रहने चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सियासी लोगों के राब्ते हों तो हम उस पर सवालात खड़े करें या हम कहें कि ये मुनासिब है या मुनासिब नहीं है। लोगों के राब्ते होते हैं, लोगों का नुक्ता नज़र होता है, अपने अपने नुक्ता नज़र के साथ लोग एक दूसरे के साथ मुलाकातें भी करती हैं, बात भी करते हैं, इंतखाबात पर बात होती है, सियासी अमल पर बात होती है। लेकिन वो ये कि ये इसका फैसला इंतखाबात का होगा या इंतखाबात पर असरअंदाज होगा, ये बात बहुत आगे की है, अभी नहीं है अंदाज़ा। हम नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहाँ खड़ी होगी, MQM कहाँ खड़ी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी और उनकी क्या क्या सब बंदियाँ होंगी, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर ये सवाल हो कि कौन किसके साथ मिलेगा तो क्या नतीजा हासिल होगा, हम फिर इसके ऊपर बात कर सकते हैं, कोई बात। चलिए, वो MQM के हवाले से तो आपने कहा कि कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो कम से कम इस इलेक्शन के अंदर एट ऑड्स ही दिखाई देते हैं। आपको या कोई इम्कान लगता है, आप समझते हैं कि अभी बहुत वक्त बाकी है, यहाँ पर भी कोई मामलात जो बेहतरी की तरफ इन दोनों जमातों के आपस में जा सकते हैं? एक तो यह कि दोनों जमातें हमेशा एक दूसरे के मुखालफत में सफारा रही हैं। इनकी मुखालफत का आगाज़ होता है 1988 के इलेक्शन से। 1988 का इलेक्शन, फिर 1990 का इलेक्शन, फिर 1993 का इलेक्शन, फिर 1997 का इलेक्शन, फिर उसके बाद जो है 2002 का इलेक्शन और 2008 का, 2013 का, 2018 का। ये एक दूसरे के खिलाफ ही रही हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले रही हैं। कहीं कहीं इनके एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग जरूर रही है। जब नवाज शरीफ बाइकाट करने जा रहे थे 2008 का, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और फिर आसिफ अली ज़रदारी ने, दोनों ने मना किया था कि आप बाइकाट ना करें, सियासी अमल में खराब पैदा ना करें, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। और ये तो बिल्कुल हुआ था, मुलाकातें भी हुई थी और एक दूसरे की खैर खाही भी होती थी। लेकिन इस मरतबा सूरत हाल बदल चुकी है। बदल इसलिए चुकी है कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी पोजीशन तब्दील कर दी है। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क में वो एक निशाना बनाए गए थे एक लाडले को लाने के लिए, अब खुद लाडले बन गए हैं किसी और का निशाना बनाने के लिए, और यह सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। और जिस तरह से वो लाडला जो है उसको, उसका नैरेटिव बहुत मजबूती से साथ उसके साथ जमा खड़ा है, तो हम समझते हैं कि ये
ये एक मुश्किल खेल होगा नवाज शरीफ के लिए। सर, आपने कहा कि आप खुद लाडले बन गए सिस्टम के। मैं इस इशू पर आती हूँ, पहले थोड़ा मीर साहब को ये जो आज की मुलाकात है इसमें शामिल कर लूँ। सर, किस तरीके से मुलाकात को देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने आप को प्लेस करना चाह रही है सिंध के अंदर और एज ए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट टू पीपल्स पार्टी प्लेस करना चाह रही है। GDA के बाद अब MQM के साथ ये मामला, आपको लगता है कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है? देखिए, एक जमाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी सिंध में। इतनी हो गई थी कि मुमताज भुट्टो को भी उन्होंने सदारत की दावत दी थी। इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि तमाम कौम प्रस्त मैं रिपीट करके कहता हूँ, वो मुस्लिम लीग नून की तरफ आ गए थे। बल्कि एक बार तो एक कॉन्फ्रेंस हुई कराची में, तो मुझे याद है कि वो उसमें शरीक हुआ, तो बाहर निकलते मैंने शाह महमूद कुरैशी कहता हूँ, शाह मोहम्मद शाह से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है? सारे कौम परस्त, सारे कम्युनिस्ट, सारे इस तरह के लोग लेफ्ट के थे, वो सारे के सारे आज नवाज लीग के साथ शामिल होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है? उसने हंसते हुए कहा कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो फैसला हुआ था कि सारा लेफ्ट जो है, ये सारे कम्युनिस्ट जो हैं, सारे कौम परस्त जो हैं, ये मुस्लिम लीग में जाएंगे। और उस पर अमल दरामद आज 50 साल के बाद हो रहा है। ये तो उन्होंने मजाक में बात की थी, लेकिन सचमुच इतना जोर पैदा हो गया था मुस्लिम लीग का। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्यों कंसीड किया? पीपल्स पार्टी की खातिर किया या किस खातिर किया? उसने फिर सिंध से अपने आप को विड्रॉ किया। अब गालिबन वो पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना फुटहोल्ड रखना चाहती है, कायम करना चाहती है। वो साउथ पंजाब की कुछ सीटें चाहती थी जो अब चली गई इस्तेहकाम पार्टी को, वो कुछ नवाज शरीफ की सीटों पे कुछ अपना असर चाहती थी, वो नहीं मिल रहा। तो ये अब शो करना चाहते हैं कि सिंध में उनका कुछ असर हो। उसके 2-3 मैट्रिक दें। एक मैट्रिक तो पुराना है जो पीपल्स पार्टी के 12 साल पहले बरसदार आने से पहले इस्तेमाल होता था, कि हमारी एजेंसियां जो थी वो करती थी कि कराची से MQM के मुखालफों को लिया और सिंध से पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर एक हुकूमत बना ली, न सिंध से पीपल्स पार्टी के मुखालफों को लिया और कराची में MQM के साथ मिलकर हुकूमत बना ली। फिर बाद में ये पैटर्न चेंज हो गया, MQM और पीपल्स पार्टी का एक तरह से इत्तेहादी कायम हो गया था, मुखालफत के बावजूद भी चलता रहा था। एक तो पैटर्न ये हो सकता है, एक पैटर्न ये हो सकता है कि जो मौजूदा सूरत हाल में है कि जरदारी साहब चूंकि कुछ बयान दे रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि वो लाडले हो गए हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि वो करीब हो गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट करीब हो रहे हैं, हमें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। पंजाब में मैं इनको कर रहे हैं, मैं पंजाब में मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। वो कहता है चलो आओ फिर मुकाबला करते हैं, अगर तुम हम पे दबाव डालते हो हम तुम पे दबाव डालते हैं। और दबाव डालने का एक तरीका यही है कि वो सब जमातें जो कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट हैं उनके साथ इत्तेहाद कर दिया जाए, जिसमें PTI भी शामिल है। PTI भी शामिल, PTI के बारे में रिजर्वेशन सभी की होगी की। अच्छा सर, जनूबी पंजाब के अंदर आपको लगता है IPP के साथ भी कोई ऐसा मामला फिर कर सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हाँ, कराची में PTI तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती ना उस तरह से, उसकी जितनी थी वो तौबा तायब हो चुकी है। अब तो कोई नई PTI ढूंढना पड़ेगी, नई PTI बनाना पड़ेगी, नई PTI सामने आएगी। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता कि जो लोग तायब होकर आराम से बैठे हुए घरों को, सियासत से भी तायब हो चुके हैं, PTI से हो चुके हैं, इसलिए PTI शायद उतना बड़ा मसला नहीं है अब सिंध में। अब दूसरी जमातें मसला, MQM को दोबारा रीअमर्ज किया जा रहा है। मैं लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किया जा रहा है। पहले उसको खड़ा किया गया, फिर उसको तोड़ा गया, फिर उसको रीअमर्ज किया गया, फिर उसको ऐसी तैसी की गई एक वाक़या की आड़ में लेकर, और फिर दोबारा उनको हिस्सों में घटाने के बाद अब इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये कोई नई जोड़ तोड़ का ये जो अमल है, ये एक इलेक्शन से पहले होता रहता है, हुआ करता है। और इसके नताइज क्या निकलेंगे? हो सकता है कि ये ख्वाहिश हो कि कोई हंग पार्लियामेंट बन जाए, हो सकता है ये ख्वाहिश हो कि पीपल्स पार्टी सिंध में उतनी ताकतवर न हो कि वो ये जो आपने कहा ना कि हंग पार्लियामेंट बन जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इस पे भी डिस्कशन करूंगी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर नज़ीर लगारी साहब, PMLN लग रहा है कि कोई इलेक्टोरल अलायंसेज हैं या पोस्ट इलेक्शन अलायंसेज हैं, कुछ ना कुछ काम हो रहा है उस एंड के ऊपर। ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है। सोलो फ्लाइट की तैयारी है, अभी तक कोई इस तरह की मुलाकातों के सिलसिले का आगाज नहीं है, बल्कि PMLN को तो अभी तक ललकार ही रहे हैं। वो कहते हैं जी आपको हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। आपको ये जो कॉन्फिडेंस है ये क्यों लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, एक तो सिंध की हद तक तो मैं एक हल्के के ऊपर बात कर सकता हूँ, यानी जो शुरू होता है सिंध का पहला हल्का, वहां से लेकर आखिरी हल्का जो कराची में घोटकी से लेकर कराची तक, मैं एक हल्के के ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ। कौन कौन कहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, कौन कौन कहाँ से जीत सकता है,
और किसके जीतने के ज्यादा इम्कान है, कि खानदान के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, उनके पस मंजर के बारे में, उनकी सियासत के बारे में, उनकी सियासी तारीख के बारे में 50 साल मेरे सामने जो 50 साल से ज्यादा अरसे से हो रही है, मैं जानता हूँ। कौम परस्तों को मैं जानता हूँ ज्यादातर, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कौम परस्तों और कम्युनिस्टों को भी मैं जानता हूँ, और कम्युनिस्टों और कौम परस्तों के जो डांडे इधर उधर मिले होते हैं उनको भी मैं जानता हूं कि कहां से उनका फीडबैक होता है, कहां उनकी पुष्टपनाई होती है, कहां उनके ऊपर दबाव पड़ता है, ये भी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध भर के किसी भी हलके में ठट्ठा से बल्दी अपना घोटकी से लेकर ठट्ठा तक और दादू तक यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। कराची के हद तक वो गेन करने जा रही है, लूज करने नहीं जा रही है। अच्छा। और कराची के अंदर जो है अभी जो कल के इलेक्शन हुए हैं, बलदियाती इलेक्शन कल या परसों हुए, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने ऐसे इलाके से, सदर के इलाके से 5000 वोट लिए हैं, जहां से जमात इस्लामी, MQM और मुस्लिम लीग के और PTI के उम्मीदवारों ने 1,000 से या 1,000 से एक कुछ ज्यादा और कुछ कम लिए हैं, सैकड़ों में वोट लिए हैं इन जमातों ने, जो वहां पर बड़ी नुमाइंदा समझी जाती थी या जिनको बड़ी नुमाइंदा जमातें बनाया गया था। 70 के इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी मैं बात यह करना चाहूंगा कि जमात इस्लामी को एक सीट मिली थी 70 के इलेक्शन में, सूबाई असेंबली में एक सीट इफ्तिखार अहमद की। पीपल्स पार्टी के पास 9 सीटें थी, नाज़िमाबाद पीपल्स पार्टी के पास था, सोल्जर बाजार पीपल्स पार्टी के पास था, बल्दिया टाउन पीपल्स पार्टी के पास था, पटेल पाड़े का इलाका और उसके अलावा गार्डन ईस्ट का इलाका पीपल्स पार्टी के पास था, सदर बंस रोड का इलाका पीपल्स पार्टी के पास था, कराची शहर का कुरंगी और लांडी का इलाका पीपल्स पार्टी के साथ था, मरीर का इलाका पीपल्स पार्टी के साथ था। पूरे के पूरे इलाके यहाँ से 9 सीटें जीती थी और तमाम अरकान के मैं नाम आपको बता सकता हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी की स्टैंडिंग सिंध में बहुत अच्छी है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है? ग्राउंड पर मैं शहरी इलाका बता रहा हूँ आपको, कराची बता रहा हूँ मैं, ये कराची का इलेक्शन बता रहा हूँ कि कराची को पीपल्स पार्टी ने सिंगल मेजॉरिटी पार्टी साबित हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया कि पीपल्स पार्टी को कराची में नहीं आने देना है, तो फिर उस तरह से किया गया, वो फैसला भी हुआ, उस पर अमल भी हुआ। जब मेयर अब्दुल सत्तार अपना अफगानी वोट काट कर उनको कैंसिल करके उनको जितवाया गया था, वो हार चुके थे, अब्दुल सत्तार अफगानी 2 बार हार चुके थे। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इसी नुक्ते से गुफ्तगू को व्यूअर्स आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।